वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये जानेंगे और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली हम किन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास कोई पदार्थ होता है तो उसमें अगर हम कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पर हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें ली है, तो क्या होगा, अगर वो पदार्थ पर हम डाल रहे हैं तो तीन कंडीशन बनती है। क्या क्या? एक तो वो तरंगे जो हमारी है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब वापस अपने मार्ग पर हो जाएगी, है ना, या फिर इस हमारे पदार्थ में एब्जॉर्ब हो जाएगी, मीन्स अवशोषित हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन बनती है कि इस पदार्थ से ये उत्सर्जित होकर बाहर आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों की स्टडी की जाती है। मीन्स हमारे पास कोई ये पदार्थ है ना, तो इस पर जो हम विद्युत चुंबकीय तरंगे मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो वह उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है, उनकी स्टडी की जाती है। ऐसे ही कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों की स्टडी की जाती है। हमारा आता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसी को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। सेकंड होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट है जो हमारे पास उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, इसमें जो स्पेक्ट्रम है 3 टाइप्स के हमें मिलते हैं। फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस मीन्स सतत, सेकंड होता है लाइन और एटॉमिक, थर्ड होता है बैंड स्पेक्ट्रम। अब हम बारी बारी से इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब किसी पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो उससे लाइट रेडिएशन उत्पन्न होती है। इन रेडिएशंस को जब प्रिज्म में से गुजारकर स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किसी प्रिज्म में से होकर निकलने वाले प्रकाश को जब डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को ही इमिशन स्पेक्ट्रम या हमारा जो है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो हमारे पास उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ये 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब हमारा सतत स्पेक्ट्रम, जब किसी ठोस पदार्थ को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उससे लाइट निकलती है, वाइट लाइट के समान ही होती है ना। फिर इस वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो इसमें हमें स्पेक्ट्रम के 7 रंग प्राप्त होते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम गर्म चारकोल इलेक्ट्रिक लाइट से प्राप्त होते हैं। आता है लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जब लाइट उत्सर्जित करने वाला पदार्थ एटॉमिक अवस्था में हो तो उसे एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मीन्स जिस भी पदार्थ से हमारी लाइट उत्सर्जित हो रही है ना, अगर वो एटॉमिक अवस्था में हो तो उसे एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl को प्लेटिनम के तार पर गर्म किया जाता है, तब उससे उत्पन्न लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से परीक्षण किया जाता है, तब प्राप्त स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। प्राप्त स्पेक्ट्रम में बहुत सी रेखाएं दिखाई देती है, ये एक दूसरे से डार्क स्पेस से अलग हुए रहती हैं। इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को ही लाइन या ड्रेकिल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का थर्ड टाइप हमारा आता है बैंड स्पेक्ट्रम। प्रत्येक मॉलिक्यूल
अपने एक्साइटेड फेस में स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है जिसमें रेखाओं के ग्रुप बने होते हैं जो बैंड मीन्स हिंदी में हम कह सकते हैं पट्टियाँ के समान दिखने लगते हैं, जिसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें एक सिरा बहुत कम स्पष्ट होता है और दूसरा सिरा बहुत स्पष्ट होता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उसमें अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रम में आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो जो इस टाइप का सिरा होता है मतलब एकदम क्लियर आपको स्पष्ट दिखता है कि इसमें ओनली एक ही बैंड हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो ये हमारा हो गया स्पष्ट सिरा, इसे बोलते हैं शार्प। एंड ये हो गया हमारा ब्रॉड, है ना। तो यही हमने यहाँ पे बताना चाहा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब किसी वाइट लाइट को रंगहीन विलयन या किसी पदार्थ की वाष्प में से होकर प्रवाहित की जाती है तो स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं दिखाई देती है। ये काली रेखाएं इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि जब लाइट पदार्थ के सॉल्यूशन या वाष्प में से प्रवाहित होता है तब कुछ विकिरणें अवशोषित हो जाती है। ये काली रेखाएं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। मीन्स हमारे पास ये कोई रंगहीन विलयन या कोई पदार्थ है ना, तो अब हम वाइट लाइट को जब इसमें से गुजारते हैं तो क्या होगा, हमारी कुछ वाइट लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी जिससे हमें काली रेखाएं दिखाई देती है ना। और ये काली रेखाएं क्या कहलाती है, हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।